दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन 2980 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। रिलायंस इस कंपनी को लेके दो बहुत बड़े अपडेट है, जिन अपडेट्स की वजह से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती। एंड करंटली रिलायंस ये कंपनी के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पर कंपनी जाके हमें वेट कर रहा है। तो ये लेवल कौन सा है, यहाँ से किस तरीके से मोमेंट हमें रिलायंस के अंदर आ सकती है। चलिए एक एक करके टॉपिक्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिलायंस का अगर आप पिछले 5 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देके चलेंगे, यानी कि कंपनी का चार्ट पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो पिछले 5 सालों का जो कंपनी के द्वारा लगातार दोस्तों जो कंसल्टेशन किया गया था, वही कंसल्टेशन पीरियड का एक ब्रेकआउट हमें करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। यही कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक और हमें रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो ये लेवल्स था, एक और दोस्तों रेजिस्टेंस हमें लेवल है, कहीं ना कहीं वही लेवल्स के आसपास हमें कंपनी करंटली खड़ा है। यहाँ करंटली रिलायंस का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर तो ब्रेकआउट आपको दिखाई दे चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कंपनी यहाँ अपना रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक और रेजिस्टेंस है, इसी की वजह से कंपनी करंटली हमें होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एंड थोड़ा बहुत कंपनी इस लेवल्स पर हमें कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक हमें क्रिएट कर सकता है। लेकिन रिलायंस ये कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, आज भी दोस्तों ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी दे सकता है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे ना, अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अपडेट्स को अगर आप गौर से देखोगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ डेट एंड टाइम मेंशन देखेगा। ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास ये आज के दिन न्यूज़ नज़र आ चुकी है, देखिएगा। अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। रिलायंस डिज्नी साइन पैक्ट टू मर्ज मीडिया बिजनेस, एक रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है। आपको पता होगा डिज्नी के साथ साथ रिलायंस की एक बातचीत चल रही थी, राइट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक पार्टनरशिप करने के लिए। वो करंट बेसिस के ऊपर सक्सेसफुल हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक पार्टनरशिप बोल सकते हो, एक कोलैबोरेशन बोल सकते हो, जो कि रिलायंस की और डिज्नी की एक दूसरे के साथ नजर आ चुकी है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना, इसका दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के अंदर बेनिफिट नजर आता है। दोनों कंपनियों को लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हमें पता लगा कि रिलायंस की और डिज्नी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। अभी किसके पास मेजोरिटी स्टेक है, राइट। करंट बेसिस के ऊपर अगर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो डिज्नी के अंदर रिलायंस इस कंपनी का 61% का स्टेक है। मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है इस कंपनी के अंदर, इसका नाम है रिलायंस। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में, राइट, कहीं ना कहीं आने वाले सालों में अगर कंपनी को ओवरऑल अगर कंपनी को 100 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट्स अगर हो रहा है, राइट, 100 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट्स हो रहा है, इसमें से 61% का जो प्रॉफिट होगा वो रिलायंस कंपनी के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट होते हुए नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स के बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एंड बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी था कि सर कब हमें जियो का आईपीओ आने वाला है, राइट। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, अनऑफिशियल बेसिस के ऊपर हमें अलग अलग रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ जो आने वाला है ना, वो कब आने वाला है, वो अगले साल आने वाला है। अभी अगले साल क्या हम लोग प्रेडिक्ट करें, यानी कि दिसंबर 2024 तक ये आईपीओ में आ सकता है, ऐसे ही इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मेंशन किया गया है। जैसे दोस्तों रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा कि सर फिर रिटेल का आईपीओ कब आएगा, राइट। रिलायंस रिटेल का ये आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जो कि वो भी एक रिपोर्ट के ही अंदर हमें पता लग चुका था। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। लेकिन करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिलायंस इस कंपनी के अंदर कुछ समय से लगातार डिलीवरीज हायर होती जा रही है। बड़े बड़े डिलीवरीज हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रही है। आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 77% तक की डिलीवरीज रिलायंस के अंदर नोट किया गया है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि करंट बेसिस के ऊपर जो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए थे, इसके मुताबिक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। और ये जो खरीदारी है ना, ये रिटेलर्स बहुत ही कम करते हैं। इनमें से पकड़ सकते हो कि 7%, फिर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 70% तक का जो डिलीवरीज है ना, वो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ही द्वारा हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है। ये डेटा रिटेलर्स को बहुत ही बात पता लगता है, लेकिन अगर आप कुछ गिने चुने अपडेट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा
अभी मैं आपके साथ क्या करूंगा ना कि म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और आप रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर कंटिन्यू कर पाए। बेसिकली कंपनी का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार दोस्तों की जा रही है। ऐसा एक भी महीना नहीं था जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बेचा गया है। ऊपर से और ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर माल हमें खरीदारी की जा रहा है। वो रिलायंस के द्वारा आपको पता होगा कि करंटली जो कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट अपना जो पेश किया था ना, उस रिजल्ट्स के अंदर हमें सारे एनालिस्ट के द्वारा ये बोला गया था कि जो इनका O2C सेगमेंट है, यानी कि ऑयल टू केमिकल जो सेगमेंट है, जो कि रिलायंस उसमें से 57% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, वो सेगमेंट उससे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये खुद एनालिस्ट का एक स्टेटमेंट था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया ना, सबसे ज़्यादा जो कंपनी ने बेहतरीन तरीके से जो परफॉर्म किया है ना, ये ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से ही कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी अपने जितने सेगमेंट है उन हर एक सेगमेंट को बीट करते हुए आगे बढ़ रही है। रिटेल सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और जिसके द्वारा रिलायंस इस कंपनी के अंदर 3,350 रुपीज़ तक का टारगेट इलारा सिक्योरिटीज के द्वारा हमें दिया गया है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है। जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर। करंटली अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हमें ब्रेकआउट तो दिखाई दे चुका था, लेकिन एक एक्चुअल बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर कंपनी खड़ा है। इसी की वजह से इस लेवल पर कंपनी क्या कर रहा था, खुद को कंसोलिडेट कर रहा था, ताकि अगर फर्स्ट टाइम कंपनी ब्रेकआउट करे तो ऐसा ना हो कि वहां से एक बड़ा रिजेक्शन नजर आए। तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए एक प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ अगर आप निवेश करना चाहते हो तो हर एक गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के अंदर निवेश करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको प्रेशर नजर आ सकता है, पैनिक लेवल क्रिएट हो सकते हैं, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों मार्केट आगे बढ़ते हुए ही जाएगा, और मार्केट अगर आगे बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर जितने सारे फंडामेंटल स्टॉक होंगे उन हर एक कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी, राइट। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी नजर आया एंड 44 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। तो ट्राइडेंट के अंदर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट के अंदर कितना भी करेक्शन हो, कितना भी गिरावट हो, लेकिन फिर भी हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। एंड करंट बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट एक बहुत अच्छा खासा पिछले एक महीने से हमें कंसोलिडेट कर रहा है। आप ये देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक रेंज कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है, लेकिन इस रेंज का बहुत ही जल्द कंपनी के द्वारा एक बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट हमें कंपनी कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा। अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर आप सभी को पता होगा कि कौन से लेवल पर खरीदारी किया था। हमने एक लेवल पर खरीदारी किया था, जो लेवल है यहाँ, जो कि 37 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश किया था। और जैसे हमने निवेश किया वैसे हमको 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न सिर्फ 8 दिनों में मिल रहा था। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी किया तो कंपनी के अंदर कुछ भी हो, राइट, बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छे हैं, ग्रोथ वाला स्टॉक है, और करंटली एक पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया है। पहले अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का रेजिस्टेंस था, जैसे ही ब्रेक किया अब ये सपोर्ट एक्ट कर रहा है, और बार बार कंपनी वही लेवल्स पर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सपोर्ट हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि प्रीवियसली कंपनी का यही हमें हाई लेवल्स था, राइट, और करंटली कंपनी वही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, डिक्रीजिंग ट्रायंगल हमें क्रिएट हुआ है। जैसे फिर ट्राइडेंट इससे ब्रेक करता है ना, फिर डायरेक्टली आपको 56 रुपीज तक का टारगेट बहुत ही क्विक ट्राइडेंट के अंदर अचीव हो सकता है। और ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर पिछले 3 क्वार्टर से बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा रही है। मैं आपके साथ एग्जांपल के तौर पे शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा है जैन महीने का, जिसके अंदर 20 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया था और एक भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया। यानी कि आप समझ सकते हो हर एक म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। उसके साथ साथ ट्राइडेंट का अभी एक डेटा चेक करना म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। तो बहुत ही जल्द हमें ट्राइडेंट से ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशर क्रिएट करता है, पैनिक लेवल क्रिएट करता है, और उस प्रेशर क्रिएट करने के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जिन लोगों के द्वारा हमें पेशेंसली होल्ड किया जाता है ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। और जैसे कंपनी वो लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, डायरेक्टली 56 रुपीज़ तक का टारगेट क्विक आपको ट्राइडेंट ये कंपनी अचीव करके दे सकता है, राइट। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 2490 रुपये की क्लोजिंग दिया एंड कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट 2200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं।
जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।